यहाँ पर मक्का में उम्रे पे आने से पहले आपको कुछ चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में 5 ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिससे आपके पैसे भी बच सकते हैं और आपका टाइम भी बहुत सारा बच सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फ़रीद और आपको एक और व्लॉग में खुशामदीद। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि भाई साहब सबसे पहले प्लान ज़रूर कर लें आप। जब भी सऊदी अरेबिया के लिए या कहीं पर भी ट्रैवल करना हो आपने तो प्लान करना बड़ा ज़रूरी है। आपने ख़ास तौर पे आपने जद्दा आना है या मदीना में उतरना है, क्योंकि 2 एयरपोर्ट्स ही हैं जो लोग भी उम्रा करने के लिए आते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, मदीना या फिर जद्दा, और बाद में मक्का के लिए आना होता है। तो पॉइंट नंबर 1 प्लान करें अच्छे से कि आपने अपना टाइम किस तरह यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे भी प्लान से रिलेटेड ही चीज़ें आगे भी आती रहेंगी अगले पॉइंट्स में, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि प्लान आपने ज़रूर करना है। आपने कितने दिन मक्का में रहना है, और मक्का में अगर आपने मिसाल के तौर पे 3 दिन रहना है तो क्या क्या करना है। आपने ज़ियारतों पे जाना है, अगर ज़ियारतों पे जाना है तो किस टाइम पे जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी मक्का में नमाज़ें मिस हो रही हों और आप अगर गलत प्लान किया होगा आपने, ये गलत टाइम पे जाएंगे तो मक्का में हो सकता है मस्जिदुल हराम में आपकी नमाज़ कोई मिस हो जाए, तो आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम फिर सही से हो नहीं पाएगा। या फिर आप मिसाल के तौर पे ज़ियारतों पे गए हैं तो आपकी 2 नमाज़ें मिस हो गई, या फिर आप गारे हिरा चढ़े हैं, आप इतने ज़्यादा थक गए हैं कि फिर फजर के लिए दूसरे दिन नहीं उठ पाए, या फिर बुखार हो गया तो पूरी इबादत का मज़ा ख़राब हो गया। तो इस तरह आपने प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कर लेना है। दूसरा पॉइंट ये कि आपने एहराम किस तरह बांधना है। अगर आप ख़ातून हैं या आप मर्द हैं तो आपने एहराम किस तरीके से बांधना है, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन आपके पास सही तरीके से होनी चाहिए। आपने किस जगह से एहराम बांधना है। ऐसा ना हो कि आपने मीकात क्रॉस कर ली और आपने नीयत की हुई है कि आप उम्रे के लिए ही जा रहे हैं, तो फिर आपने जो है वो जगह मिस कर दी जहाँ से एहराम बांधना था। फिर आपको शेख कहेंगे कि वापस जाएँ, क्योंकि मुझे 27 साल हो गए हैं मक्कातुल मुकर्रमा में, तो इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा मेरे सामने आते रहते हैं कि यार हम लोग तो वो मीकात क्रॉस करके आ गए, हमने एहराम नहीं बांधा, भूल गए, फिर वहाँ से आए तो आगे आके बांध लिया। फिर शेख कहते हैं कि नहीं, आप वापस अपनी मीकात पे जाएं, वहाँ से एहराम बांध के आएँ, क्योंकि आप सफ़र कर रहे थे उम्रे की नीयत से। अच्छा, नीयत से याद आया कि जो लोग सफ़र करते हैं, मिसाल के तौर पे अभी पिछले दिनों में एक हमारे दोस्त आए थे, तो वो सफ़र कर रहे थे, इंग्लैंड से वो आ रहे थे, तो वो आ रहे थे डायरेक्ट जद्दा अपने एक कज़न के पास, और उसके बाद फिर उनकी नीयत थी एहराम बांधने की और उम्रा करने की। तो उनका ये था कि वो उम्रे की नीयत से नहीं आ रहे थे जद्दा, वो आ रहे थे अपने दोस्त से मिलने की नीयत से, तो इसलिए वो जद्दा आए बग़ैर एहराम के। फिर उन्होंने जद्दा से, उनकी नीयत थी कि जद्दा से मैं उम्रा करने के लिए जाऊंगा, तो फिर जद्दा से वो एहराम बांध के इस तरफ आए मक्का में और उन्होंने उम्रा परफॉर्म किया, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि उम्रा परफॉर्म कैसे करना है। 7 चक्कर तवाफ़ के, 7 चक्कर सफ़ा मरवा के, या फिर हम लोगों में अक्सर एक चीज़ कॉमन है, हम लोग इस चीज़ पे रहते हैं कि यार जैसे लोग कर रहे होंगे हम भी कर लेंगे। भाई ऐसे ना करें, आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। बहुत सारी छोटी छोटी किताबें मिलती हैं, वो आप अपने साथ रख लें तो बहुत अच्छा है। आजकल मोबाइल का दौर है, मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लें सिफ़तुल उम्रा, तो वो उसमें पूरा तरीका होगा। क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में, तो हमारे घर में मेहमान आते रहते थे, तो एक मेहमान हमारे पास आए, उनको मैं उम्रा करवाने के लिए गया, तो 2-3 बार ऐसे हुआ है। तो वो मेहमान जो है तवाफ़ तो उन्होंने 3 चक्कर कर लिए, क्योंकि वो गोल घूमना होता है। 3 चक्कर हो गए, हरी लाइट के पास आएंगे तो 1 चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब उन्होंने सफ़ा मरवा किया तो सफ़ा मरवा में उन्होंने 14 चक्कर कर लिए, क्योंकि सफ़ा मरवा का 1 चक्कर होता है। जब आप सफ़ा से शुरू करते हैं मरवा तक जाते हैं तो 1, फिर मरवा से सफ़ा तक आते हैं 2। तो अक्सर लोग वही तवाफ़ वाला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, सफ़ा से मरवा तक जाते हैं, वापस आते हैं तो 1 चक्कर गिनते हैं। तो इस तरह काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। एहराम में पाबंदियाँ होती हैं, जैसे नाखून नहीं काटना आपने, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप लेके ज़रूर आएँ, कैसे उम्रा आपने परफॉर्म करना है, एहराम कैसे बांधना है, एहराम के साथ कैसी पाबंदियाँ हैं, वो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। उम्रे पे आने से पहले ये सारी एजुकेशन आपने ले लेनी है, क्योंकि जब आप उम्रे पे आएंगे तो तब आपको चाहिए कि आप अज़कार में मसरूफ़ रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। ऐसा ना हो कि आप तब तरीके ढूंढ रहे हो कि यार कौन सा काम किस तरीके से करना है और कहाँ पे जाना है, क्या करना है, बिल्कुल बग़ैर प्लान के होता है ना, तो वो उससे टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, उससे स्ट्रेस भी बढ़ता है। पहले आपको थकान होगी, फिर आप कहेंगे कि मक्के के लोग बड़े सख्त हैं
तो अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है मक्का के लोगों से कि ये बहुत सख्त है मक्का के लोग। अच्छा जी, चौथा पॉइंट हमारा ये है कि आपको शॉपिंग की लिस्ट बना लेनी चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं शॉपिंग करने का। मैं तो हमेशा यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनको एक ही चीज़ बल्कि दो चीज़ें हमेशा उनको रेकमेंड करता हूँ कि आपने अगर उम्रा करने के लिए आना ही है तो आप जो चीज़ें साथ में लेके जा सकते हैं वो है ज़मज़म और खजूर। बाकी हर चीज़ हमारे यहाँ मिलती है और यहाँ पर भी जितनी भी तस्बीहें मिलती हैं या जय नमाज़ें वगैरह मिलती हैं, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी मेड इन चाइना ही होती हैं, मतलब चाइना से ही आ रही होती हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी प्राइसी भी होती हैं, वो इस वजह से कि मस्जिदुल हराम के पास दुकानों के किराए और इन चीज़ों के किराए बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो थोड़ी सी ज़्यादा महंगी भी पड़ती हैं आप लोगों को। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर आएँ अपनी शॉपिंग की लिस्ट बना लें। अगर आपको पैसे की परवाह नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जितनी चीज़ें जिस तरह लेना चाहें आपको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप बजट में थोड़ा बहुत देख रहे हैं, आप देखभाल के पैसे खर्च कर रहे हैं, जो कि हमारे अक्सर इंडिया और पाकिस्तान से लोग आते हैं तो उनके यहाँ बजट का थोड़ा बहुत जो है देखभाल के खर्च करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ खजूर और पानी लेके जाएं। और जब आप आते हैं इंडिया या पाकिस्तान से तो अपने कपड़े वपड़े हर चीज़ लेके आएँ। और यहाँ से अगर आपने खिलौने गिफ्ट बच्चों के लिए अक्सर होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि अक्सर आपने बच्चों के लिए छोटों के लिए गिफ्ट होते हैं, बड़ों के लिए आपने क्या लेके जाना है, तस्बीह जानिमाज़ होती है तो वो हमारे मुल्क में भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं अगर अच्छी जगह से आप जाके लें। बच्चों के लिए ये होता है कि खिलौने वगैरह और ये सारी चीज़ें ना आप पहले से लेकर बंद करके कार्टन में रख के आ सकते हैं। जैसे ही वापस जाएंगे वो कार्टन वगैरह जो भी चीज़ आपकी पड़ी होगी तो जाके आप बच्चों में बांट देंगे गिफ्ट्स वगैरह, तो वो आपके लिए ठीक ठाक जो है ना सस्ते पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ महंगी है थोड़ी सी हमारे मुल्कों के से हिसाब लगाया जाए तो। अच्छा जी, पाँचवा और सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपको एमरजेंसी नंबर्स, आपको हेल्प कहाँ से मिल सकती है, इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। एमरजेंसी में ये चीज़ें भी आती हैं कि अगर कोई मुअम्मर अफराद हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो स्मार्टफोन्स वगैरह यूज़ नहीं करते। एक तो आपने अपने होटल में आना है, फ़ौरन लोकेशन सेव कर लेनी है आपने अपने होटल की, यार व्हाट्सएप पे किसी को भेज दें, फिर वहाँ से ओपन करके सिंपल है इस्तेमाल कर लें। लोकेशन सबसे आसान है, अपने होटल की लोकेशन रखें अगर आप मस्जिदुल हराम के सामने नहीं ठहर रहे तो। और अगर कोई बड़ी एज का बंदा है तो उसे चाहिए कि वो अपना जो उनके साथ एक कार्ड होता है उस कार्ड के ऊपर ही वो अपना होटल और किस रोड पे होटल है वो लिख ले, क्योंकि अक्सर होटल का खाली नाम लिखा हुआ होता है तो उसमें ये होता है कि जिससे भी वो पूछते हैं खाली नाम से होटल का पता नहीं चलता, तो रोड का नाम, इलाके का नाम, कौन सी जगह पर होटल है, तो वो लिख लेना बड़ा ज़रूरी है, आपके काम आएगा। और तीसरी और इसी में जो अहम पॉइंट है वो ये है कि आपको एमरजेंसी नंबर्स का पता होना चाहिए। एम्बुलेंस का नंबर कौन सा है, अगर आपको आपके एजेंट तंग कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है तो आपके पास वज़ारतुल हज का नंबर होना चाहिए। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हज जो है वही उम्रा भी वही देखती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हज का नंबर आपके पास होना चाहिए। और साथ साथ पुलिस का नंबर होना चाहिए, कोई भी इमरजेंसी बन सकती है। तो ये सारे नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, ये सारे नंबर्स आप अपने पास रखें क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। क्यों, इंसान है, कभी तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी से कोई मसला हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, या फिर यहाँ पर एजेंट बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कभी कभी, तो एजेंट के साथ कोई इशू हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप जो है, हमारे लोगों में एक अच्छी बात ये है, अब अच्छी कहें या बुरी मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अगर कोई तंग करते हैं एजेंट्स वगैरह, ये वो इसी वजह से हमारी सर्विस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। वो शिकायत ही नहीं करते उनकी ना, वो लोगों को बताते ही नहीं कि ये इसके साथ मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। तो आपको चाहिए कि आप बताएं, आपको चाहिए कि आप कंप्लेन करें उसकी, ताकि वो दोबारा दूसरे लोगों को तंग ना करें। तो उसने आपसे पैसे लिए हैं, अगर आपको सही सर्विस नहीं दे रहा तो आप उसकी कंप्लेन करें, आप लोगों में को बताएं जो आपके इलाके के हैं, जो उनसे जाके पैकेजेस लेते हैं। आपको हमेशा इस चीज़ में कॉन्शियस होने चाहिए क्योंकि लोग उम्रा करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी हद तक ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक बोनस पॉइंट वो ये कि कुछ लोग जो है ना खाली उम्रे का वीज़ा लगवा के आते हैं, टिकट लेके आ जाते हैं यहाँ पर होटल, वो सोचते हैं कि शायद हमें ज़्यादा सस्ता मिलेगा। तो ऐसा नहीं है,
आपको, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे कज़न आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने जब आके यहाँ पर देखे होटल्स तो काफ़ी महंगे मिल रहे थे। जो पैकेज उनको मिल रहा था पाकिस्तान से, क्योंकि वो शेयरिंग में रूम दे रहे थे, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ रहा था उनको। तो यहाँ पर आके अगर आप इस तरह की सोच आप रखते हैं कि मुझे सस्ता पड़ेगा, तो ये गलत है। अगर हाँ आप अपनी मर्ज़ी का देख के लेना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आपने 2 दिन यहाँ पे रहना है या 4 दिन रहना है, तो फिर आप यहाँ पर आकर होटल ले सकते हैं। अपने पैकेज में होटल ना लेके आएँ, तो फिर इस लिहाज से आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर सिर्फ उम्रा करने के लिए आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मस्जिदुल हराम में ही आपकी सारी नमाज़ें हों, तो वो फिर आपको होटल देखना ही पड़ता है। कभी कभी आप अगर रिश्तेदारों के यहाँ या किसी, वो आप पहले कंफर्म कर लें कि वहाँ से पैदल चल के आप मस्जिदुल हराम जा सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें होटल के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका होटल कितना दूर है, क्या आप चल के जा सकते हैं या नहीं। और फिर ये है कि लोग एक एक महीना ले लेते हैं, लेकिन बहुत दूर होता है होटल। तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि आप चाहे 1 वीक के लिए आ जाएं, लेकिन जितना करीब होगा होटल आपका, आप उतना ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप इबादत ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। हर किसी की अपनी सोच होती है। लोग कहते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार ज़िंदगी में पहली बार जा रहे हैं, तो क्यों हम लोग कम टाइम रखें। अगर महीना मिल रहा है तो 1 महीने ही हम लोग जाएंगे, चलेंगे पैदल। तो वो हर किसी की अपनी पसंद की बात है, आप किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, जो कि आपको जानना चाहिए उम्रे पे आने से पहले, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं फ़र्स्ट कमेंट में वहाँ पर फिर वो बाकी का पॉइंट अगर कोई होगा ऐसा, तो मैं वहाँ पर पिन कर दूँगा, जिससे आपकी और मज़ीद लोगों की हेल्प हो सके। और अगर आप उम्रे पे आ रहे हैं तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, और अल्लाह ताला आपका उम्रा भी कबूल फरमाए, आपकी सारी ख्वाहिशें, आपकी दुआएं कबूल फरमाए, और आपको दुनिया व आखिरत में खैर अता फरमाए। तो अगर आप देखना चाहते हैं मक्का की ज़ियारतों की वीडियोस, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।